अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ जिया खान और आप देख रहे हैं लेट टीवी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया में हूँ मैं मक्के में। और ये इस वक्त मैं ज़ियारतों पे निकली हूँ कि आज का जो ये मेरा पूरा व्लॉग है, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी ज़ियारतों पे कहाँ कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये ज़ियारतों का जो हमने बुकिंग करवाई है, ये टूर लिया है, कितने घंटों का है, कहाँ से लिया है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस व्लॉग में दूंगी। आपको आखिर तक मेरा ये व्लॉग देखना है। ये देखें, ये पहाड़ और पीछे क्लॉक टावर जहाँ से अभी हम लोग निकल कर आए हैं, और आगे हम जा रहे हैं गारे सूर। गारे सूर इंशाल्लाह हम जब पहली डेस्टिनेशन है गारे सूर है। और देखें सारे पहाड़ आपके इर्द गिर्द हैं। यहाँ पे ग्रीनरी तो नहीं है, यहाँ पे सारे ऐसी ब्राउन से और बेज कलर के पहाड़। तो जी हम लोग तकरीबन अपने होटल मक्का टावर से 20 मिनट ड्राइव करके पहुँच गए हैं गारे सूर। गारे सूर की हिस्ट्री क्या है आप सब लोगों को पता होगी, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ इन शॉर्ट कि जब मक्का के लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया था, तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ 3 दिन यहाँ पे क़याम किया था। वो यहाँ पे आ गए थे और 3 दिन यहीं रहते गारे सूर। और मैं दिखाती हूँ कितना ऊपर जाना होता है, और हम जाएंगे या नहीं। हाँ जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो घार है, घार वो जो सबसे टॉप में पत्थर है उसकी बैक साइड में बिल्कुल ऊपर जो है टॉप में। और हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ इधर आके 3 दिन 3 रातें क़याम किया था। बिल्कुल। और जब काफिर उनका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच गए थे, तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घार के अंदर दाखिल हुए, तो बकरी ने जाला लगाया था जिसको इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। स्पाइडर ने वहाँ बनाया था और इन कबूतरों ने घोंसला बना के अंडे दिए थे। उस मोहब्बत में लोग गाना डालते हैं। और काफिर गार के इतने करीब चले गए थे, अगर अपने कदमों की तरफ देखते फिर भी उन पे नजर पड़ जाती। तो सही ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कफार तो हमारे बहुत करीब आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला तख्शान इन्नल्लाहु माअना, कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। और सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो बेटी थी सैयदना हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो हरम से पैदल चल के बकरियाँ चराने के बहाने इधर खाना लेके आती थी। अच्छा। उसके बाद यहाँ से सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए। इसको गारे सूर भी कहते हैं, जबल सूर भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, मुझे जितना मालूम था इतना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। और ये कबूतरों को भी इसलिए दाना डालते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर इन्होंने मदद की थी। अच्छा जी, मैंने कबूतरों के लिए उन भाई से दाना ले लिया जिन्होंने हमें पूरी हिस्ट्री बताई थी। और ज़ाहिर है हम यहाँ कबूतरों को दाना डालेंगे। मेरी अम्मी भी पहुँच गई हैं। अच्छा ये देखें, यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं, जिसकी हिम्मत होती है वो इतने ऊपर तक जा सकते हैं, ठीक है। और इसको आप जबल सूर भी बोल सकते हैं, गारे सूर भी। और यहाँ पे देखें इस तरह से, हाँ क्या मिल रहा है। अच्छा ये सारे यहाँ पे सोवेनिर्स हैं। ये रबो कैप, इस तरह ऊपर जाना है। यहाँ पे सारी इसकी हिस्ट्री है, और फिर ये रास्ता जाता है ऊपर की तरफ। और ऊपर बस हम यहाँ से जो है ना वापस जाएंगे, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। और ये मैंने एक नई चीज़ देखी, इस तरह से अम्ब्रेला होती है, कैसे पहनना है ऐसे, देखो भाई ऐसा। ये देखें, अब ये हमारा हेड कवर हो गया है, और 10 रियाल की मुझे 3 मिली है, ठीक है। अच्छा, ऊपर गारे सूर तक का रास्ता जो है वो बंद है, ऊपर नहीं जा सकती मैं, इसलिए आधे रास्ते से मैं वापस फिर मुड़ गई और नीचे की तरफ आ गई। यहाँ से निकल कर अब आगे जा रहे हैं हम मैदान अरफात, लेकिन उसके रास्ते में भी और चीज़ें आएंगी,
और जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको दिखा दूँगी। और लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है मैदान अरफात। मस्जिद राजी। मस्जिद राजी। हाँ, हरम के बाद जो है ना मक्के की सबसे मस्जिद यही है। मस्जिद राजी। अच्छा भाई, जो हरम के बाद जो सबसे खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है वो मस्जिद राजी है, जो आप ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या, अच्छा 4 पॉइंट बाई शेराटन के साथ है ये मस्जिद जो है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं जो यहाँ की इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे जा रहे हैं। और ये जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उन्होंने बताया है कि जी यहीं से हम सीधा अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम ताइफ पहुँच जाएंगे, यानी कि ताइफ यही रास्ता जाता है, क्योंकि जो मक्का है वो नीचे है ना। हाँ, नीचे, और पहाड़ों पे ऊपर जाते जाएंगे तो ताइफ आएगा। ये देखें, ये है एंड ऑफ हरम, आपने देखा। हाँ, अच्छा, जामुल उम्मुल कुरा, ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामा उम्मुल कुरा। और ये अब हम निकल गए हरम की हुदूद से बाहर। ये देखेंगे पूरी यूनिवर्सिटी है। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इस तरफ हम देखते हैं तो ये कौन सा है, मैदान अरफात का एरिया। ठीक है, ठीक है। अब मैदान अरफात की लेफ्ट साइड पर है, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अभी वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सामने भी दिखे सारे पहाड़। ये गेट है यूनिवर्सिटी का। और ये कहाँ जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं सीधा। ठीक है, मैदान अरफात। सही सही सही। बोर्ड नजर आ रही है। हाँ हाँ, मैदान अरफात का। देखो ऐसे हाँ, लगे हुए हैं। जी जी। अरफात के दिन इससे बाहर नहीं आ सकते, अंदर बैठेंगे आप। अच्छा, ये हुदूद शुरू हो गई है ना उसकी, ये जो भी चल रही है मैदान नहीं अरफात। नहीं, ये नहीं है, दो अच्छा। वही है। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, जी जी जी। इधर अरफात। अच्छा, ठीक है। पूरे से लाइन पे लगा हुआ है। हम्म, इसके बीच अंदर आप- येलो कलर, ये वाला नहीं है, येलो जी, कलर। जी। और ये रहा मैदान अरफात स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये भी ट्रेन स्टेशन है अरफात का। ये मीना से जब लोग आ जाते हैं ना, ये ट्रेन में। अच्छा, ये देखिए मैदान अरफात में आप देख रहे हैं कैंप्स नज़र आ रहे होंगे ना ये, और वॉशरूम भी बन गए, क्योंकि अभी आगे हज है। तकरीबन अभी कुछ अरसे बाद, इसी महीने जो है एंड में सब लोग हाजी आना शुरू हो जाएंगे। और ये मैदान अरफात में कुछ तो तैयार हो गए हैं और कुछ का भी काम जारी है, यहाँ पे बन रहे हैं। ये देखें, ये उसका जो बेस है स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे बना हुआ है। सामने पहाड़ पे नजर आ रहे हैं। जी जी। ये है जबल रहमा। ये अच्छा। हज में पहला खुतबा इधर दिया था। अच्छा, पहला खुतबा हज पहला का खुतबा इस पहाड़ पे। जी जी, इधर हुआ था। और इस पहाड़ लोग बोल का। रहे कि हाँ, हाँ। इधर हिसाब किताब इस जगह पे होगा। अच्छा, जो कहते हैं मैदान अरफात में हिसाब किताब होगा, क़यामत के दिन सब यहाँ उठेंगे। तो इसका नाम क्या है, जबल रहमत। तो अभी हम पहुँच गए हैं जी जबल रहमत। अच्छा, जो भी यहाँ पर आता है मक्कातुल मुकर्रमा, मैदान अरफात जो है वो ज़रूर आता है ज़ियारत के लिए। देखें यहाँ पे भी रश है, लोग आए हुए हैं। और अभी हम भी उतर के ज़रा आगे जाएंगे। अब जो है गाड़ी से उतर कर मैं जा रही हूँ जबल रहमत की तरफ। रास्ता देखती हूँ कि खुला है या नहीं खुला। खुला होगा तो कोशिश करेंगे कि ऊपर तक जाएं, वरना फिर वहीं से हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पे मार्केट है, ये देखें इस तरह से, यानी मस्जिद खालिद काबा है ना, तो उसके ये वो है यहाँ पे प्रिंट है। और इस मार्केट में भी देखें अबायास भी मिल रहा है, क्योंकि एक तरह से देखा तो उनका तो लिबास ही है अबाया ना। तो जरा देखती हूँ यहाँ पे कितने का मिल रहा है। ब्लैक मल्टी कलर, हाँ प्राइस लिखे हुए होंगे ना।
अच्छा वैसे तो हम शॉपिंग के लिए नहीं आए, लेकिन मैं एक बार फिर भी दिखा देती हूँ कि ये 30 रियाल के हैं, वो सामने भी 30 रियाल के हैं और 25 रियाल के हैं। हाँ ये 30 रियाल का है ना। हाँ अच्छा, यहाँ से हमने अबाया तो नहीं लिया, लेकिन ये कि इन्होंने हमें पानी दिया है कि फ्री वाटर। अब ज़रा हम आगे चलते हैं। अच्छा गर्मी इतनी है तो आइसक्रीम लेने आई हूँ। ये सारे इसके फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट एंड मैंगो। देखो कलरफुल है ना। 5 रियाल की, 3 रियाल की। अच्छा भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सुवीनियर्स हैं, डॉल्स हैं। और असल में हमारा मकसद शॉपिंग नहीं है, बस ये जल्दी जल्दी जाना है। आगे तक तो पहुँचे हम। ये नज़र आ रहा है आपको पहाड़, जबल रहमत। ये देखें माशाल्लाह, नज़र आया आपको? ये गेट है, यहाँ से अंदर जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक साइन दिखाती हूँ, ऊपर आपको निशान नज़र आ रहा है। ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे और यहाँ पे वो बीबी हवा से मिले थे। तो वो दोनों यहाँ मिले थे, तो ये उसकी निशानी है। ये जो आपको पिलर नज़र आ रहा है, और ये जो पहाड़ है ये जबल रहमत है, और ये पूरा है मैदान अरफात। क़यामत के दिन हम सब लोग मैदान अरफात में होंगे, और कहा जाता है कि ये जो जबल रहमत है, यहाँ सारा हिसाब किताब होगा। ये वो मकाम है। तो बस अब हम दुआ करेंगे, ये दुआएं हो सकती हैं, और आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ। यहाँ पे ये मेहंदी भी बिकती, सूखी मेहंदी है, इस तरह से घोल कर इसको लगाते हैं। और जिनकी औलाद नहीं होती वो ये फल खाते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं फातिमा का पंजा। व्हाट इज़ दिस? मुझे पता नहीं, इनाम ने पता क्या है, लेकिन मुझे वहाँ एक आदमी ने बताया था जिसकी औलाद नहीं होती वो ये खाता है। ये देखें, ये वॉल हैंगिंग है, आप वॉल पे लगाएं, फ्रेम करवाएं। इस पे खाने काबा भी है। मोस्टली यहाँ पे वो दरवाजे के और खाने काबा के जो हैं ये इस तरह से रग्स मिल रहा है। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि लेना नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कीमत पूछना। अच्छा जी, यहाँ से वो आगे तक है मस्जिद नमरा? अच्छा अच्छा ठीक है, ये मस्जिद नमरा है। मेरे राइट हैंड पे आप लोग देख रहे हैं। और अच्छा हाँ, गेट है ना, इसके डिफरेंट गेट्स हैं। और ये बहुत बड़ी मस्जिद है ना। ये हुदूद है। अच्छा हुदूद ये है, हाँ अरफात। अच्छा अरफात के ख़त्म, इस साइड पे अरफात है, और ये है मस्जिद नमरा। और ये साल में एक दफ़ा खुलती है, अभी बिल्कुल ये बंद है। और ये हज के दिनों में खुलती है, जब यहाँ पे हज का खुतबा होता है, बस सिर्फ उस दिन खोली जाती है ये देखें। अच्छा ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ नहर ज़ुबैदा पे, और अभी आप ये देखें, मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे पानी नहीं है, क्योंकि पानी इसलिए नहीं है कि पानी अभी ताइफ में तो मौजूद है, लेकिन जब ये नहर बनी थी उसके कई 100 सालों तक यहाँ पे पानी रहा था और इसकी फरावानी थी। इसलिए क्योंकि ये मलका ज़ुबैदा ने बनाई थी, इसलिए उसका नाम जो है ना नहर ज़ुबैदा रखा गया है। और ये देखें, ये सारी नहर ज़ुबैदा साथ साथ चल रही है। ये सामने हाँ ये ट्रेन नज़र आ रही है। ये अभी जो है ना सिर्फ चेक हो रहा है ट्रेन का। अच्छा पहले नहीं थी ये ट्रेन? नहीं, इस साल ही चलेगी? नहीं टाइम तो हो गया इसका, तकरीबन 10-12 साल। अच्छा 10-12 साल से चल रही है, लेकिन हज के दिनों में चलती है क्या? अच्छा सिर्फ हज में चलती है, क्योंकि जो हाजी लोग हैं ये देखें इस ट्रेन के थ्रू जो है वो आते हैं मिना से अरफात, मुज़दलिफा। हाँ अच्छा ये स्टेशन भी हैं इसके डिफरेंट बने हुए। ये देखिए इसका स्टेशन है। अच्छा ये हम इस वक्त मुज़दलिफा से गुजर रहे हैं, और ये मुज़दलिफा की मस्जिद है। और जब हज करते हैं तो ज़ाहिर एक मकाम ये भी है, मुज़दलिफा यहाँ आना होता है, और शैतानों के लिए कंकरियाँ यहाँ से उठाते हैं और फिर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं ना। ठीक है जी। और यहाँ पे एक रात रुकना होता है, एक रात यहाँ पे से जाना है सीधा शैतान
अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ट्रेन भी चल रही है और सुबह यहीं से निकलेंगे शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए। और वो जगह है मिना। आगे मीना है। ये देखें ये मिना का एरिया शुरू हो गया। ये देखें और ये हज के जो है ना खैमे लगने शुरू नज़र आ रहे हैं। ये वाइट वाइट जितने भी हैं और एसी भी नज़र आ रहा है। मतलब सारे जितने भी ये खैमे लगे हैं इन सब में एयर कंडीशनर है क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो अभी सबको कहा जा रहा है कि जितने भी चाहे वो कोई A क्लास कर रहा है, B क्लास, C क्लास, जितने भी हज होंगे उन सब के जो रूम्स होंगे ये खैमे होंगे वो फुली एयर कंडीशनड हो। ये मीना का ट्रेन स्टेशन आ गया। देखिए मीना स्टार्ट हियर और ये मेरी इर्द देख रहे हैं आप कैंप्स। ये है जबल ज़िबा और ये वो मकाम है इस छोटा सा जो गुंबद है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए बिठाया था। और बस ये कि यहाँ पे ऊपर जा नहीं सकते इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ। अच्छा अच्छा ये देखें जहाँ पे शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। अच्छा ये 3 जो है, अच्छा ये जो 3 आपको नज़र आ रही हैं ये बिल्डिंग सी ये है 3 शैतान जहाँ पे कंकरियाँ मारी जाती हैं इनको। मेरे पास है वीडियो। ये अभी हम गुजर रहे हैं टनल से और ये टनल ये जो आगे रास्ता है रियाद की तरफ भी जा रहा है। और अभी ये जो मिना का एरिया है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी मिना है। ग्रे ग्रे नज़र आ रहा है, ऊपर ब्राउन पहाड़ है नीचे ग्रे। तो इनको मजबूत करने के लिए ये सीमेंट डाली हुई है ताकि ये टूट के गिरे ना, लैंडस्लाइडिंग ना हो। ये देखिए ये सारा ग्रे ग्रे जो है ना सीमेंट है। अब हम जा रहे हैं गारे हिरा और गारे हिरा जो है मेरे राइट हैंड पे है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है। ये दरख्त जरा हट जाए, ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि गारे हिरा कौन सा पहाड़ बना है। हुआ है ना ये म्यूजियम। अच्छा ठीक है, अच्छा ये रास्ता बना हुआ है, ये नज़र आ रहा है। ये आ गया, रास्ता। हाँ ये गारे हिरा है। ओके ये देखें ये गारे हिरा और यहाँ पे लोग जाते हैं। ये देखें शायद नज़र आ रहा है आपको। पहले इधर से शॉर्टकट रास्ता था। अच्छा पहाड़ पे ऊपर चढ़ता था। अच्छा शॉर्टकट था कोई। ये तो अभी हम इधर ब्रिज पे से जा रहे हैं। अच्छा जी अभी ज़ोहर का टाइम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद आयशा पे। और मस्जिद आयशा इसलिए आए हैं क्योंकि जब आप एक बार उम्रा कर लेते हैं तो आपको जब दोबारा उम्रा करना है, जैसे अगर आपको नेक्स्ट डे उम्रा करना है तो उसके लिए आपको हरम की हुदूद से बाहर निकलना होता है। तो बेस्ट ये है कि मस्जिद आयशा आएँ, एहराम बांधें, नियत करें और फिर दूसरा उम्रे की अदायगी या तीसरे उम्रे की अदायगी करें। मस्जिद आयशा सब लोग आते हैं, ये भी 24 घंटे खुली होती है और नियत करनी होती है यहाँ आकर और एहराम बांधना होता है और उसके बाद आप दोबारा उम्रा अदा कर सकते हैं। तो एक मेरा उम्रा हो गया है, मैं इंशाल्लाह दूसरा उम्रा करूँगी, इसलिए मैं मस्जिद आयशा आई हूँ। पहले तो हमने पूरा एक टूर बुक करवाया, आपको मैंने चीज़ें दिखाई कि कहाँ हम लोग गए। ये 1.5 से 2 घंटे का हमारा पूरा टूर था और इस टूर में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और इस टूर के जो उन्होंने चार्जेस लिए, अगर सिर्फ हम मक्का की ज़ियारतें करते तो उन्होंने कहा जी 300 रियाल 300 और 150 मस्जिद आयशा के उन्होंने चार्ज किए, तो टोटल 450 रियाल। हम 5 लोग हैं इस वैन में, हमने दी है, मेरी फैमिली जो है, और ये 7 सीटर वैन हमें दी है उन्होंने।
लेकिन अगर अभी मैं देखती हूँ 450 रियाल तो मुझे बहुत महंगा लग रहा है, क्योंकि इस कीमत में मतलब 33,000 अबव है पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से। और 2 घंटे सिर्फ गाड़ी में घूमना और चीज़ें देखना, और जल्दी जल्दी हमने देखी हैं चीज़ें, 10-10 मिनट 20-20 मिनट 3 जगहों पे रुके हैं, बाकी 3-4 जगहें तो हमने गाड़ी में देखी हैं। तो उस लिहाज से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी महंगा लग रहा है मुझे ये ट्रिप। अच्छा जी, मस्जिद आयशा के अंदर हूँ, ठीक है। और ये देखें, ये नमाज की जगह बराए ख़वातीन। अब हम वज़ू करने जा रहे हैं आगे वॉशरूम की तरफ। अच्छा जी, अभी मैं वज़ू के लिए इधर आई थी वॉशरूम, और वॉशरूम से निकल के वज़ू करके अभी जाएंगे हम ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे, और साथ साथ 2 नफिल पढ़ेंगे उम्रे के। लेकिन एक चीज़ का मुझे अफसोस हुआ, वो ये कि साफ़ सुथरे नहीं थे वॉशरूम। बेशक ये लोग पैसे ले रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ने वॉशरूम साफ़ सुथरे देने चाहिए। बहुत ज़्यादा स्मेल थी, तो सीधी सी बात है कि मैं तो नहीं जा सकी। और दूसरा ये कि यहाँ पे कोई कमोड नहीं है, WC है, और जो पानी के मुस्लिम शावर जो होते हैं वो भी नहीं थे। एक पाइप सा था, वो नीचे लटक रहा था, तो मुझे नहीं समझ आया और मुझे बहुत स्मेल आ रही थी। तो आप लोगों की भी अगर अच्छा ज़रूरत है तो सारे जा सकते हैं, लेकिन ये कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। मुझे लगता था कि बहुत सफाई सुथराई का यहाँ बहुत ख्याल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। पानी भी बहुत था, और जो वज़ू करने के नल थे वो ऐसे थे कि उनको प्रेस करो तो इतना प्रेशर से पानी निकलता था। ये भी एक इशू था कि वो नल खोल नहीं सकते थे, बंद हो जाता था बार बार, तो मुश्किल हुई थोड़ी सी। अच्छा, ये अच्छी बात है कि चेयर हर जगह मिल जाती है, कारपेट बिछा हुआ है। अपनी जा नमाज लाएँ, अपनी जा नमाज बिछाएँ, वरना इस कारपेट पे पढ़ लें। अच्छा जी, ये मस्जिद आयशा में हमने उम्रे की नियत कर ली है, तलबिया भी पढ़ लिया है। अब हम दोबारा जा रहे हैं, हमारी वापसी है और हरम में, और हम फिर वहाँ से इंशाल्लाह उम्रा अदा करेंगे। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं माज़रत करूँगी, और बस दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अंटिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।